15,000 new schools to be qualitatively strengthened under the National Education Policy in order to universalize education from pre-nursery to grade 12. Apart from this, 100 new Sainik schools will be made and other umbrella structures to be created. Ladakh will have a central university and more focus will be on higher education in the Union Territory. Well, these all sound very, very promising. National education policy in itself is very promising, but it is also very challenging because the entire, the teachers, the stakeholders, everybody need to be trained very well in order to cater to all these things. So if we do have 15,000 new schools, we need to focus also upon the existing schools that are already there in the country. So let us wait and watch. It is a million-dollar question how far everything will be successful. And at the end of 5 years only, we can say exactly what has happened. आज एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट आया है क्योंकि पहली बार डिजिटल बजट, पेपरलेस बजट हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, मध्य वर्ग के लोगों को। उनको उम्मीदें थी कि इसमें सैलरी का जो स्लैब है वो कुछ बढ़ा दिया जाएगा ताकि उनको कुछ राहत मिले। सर्विस सेक्टर में जो लोग काम करते थे, जैसे मैं जिस अभी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूं उसमें कैब ड्राइवर, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो खुद बहुत परेशान हुए हैं। कोरोना काल में उनका काम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा। हॉस्पिटैलिटी, एविएशन सेक्टर, होटल वाले, फूड इंडस्ट्री वाले, सबकी इनकी बहुत बुरी हालत रही थी, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं आया इस बजट में। ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में चल रहा है वो है किसान का। किसानों को उम्मीदें थी कि एमआरपी, एमएसपी को एक एमआरपी के तहत कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब इस बजट से तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है। निर्मला सीतारमण जी की बहुत ही छोटी स्पीच थी। पिछले साल के हिसाब से कुछ कंपेयर किया जाए तो लग रहा है कि सरकार के पास कुछ देने को था नहीं। जो पिटारा जब खुला तो उसमें जुमला निकला। इस बजट को मैं जुमला बजट के नाम से कहूंगा। ये एक जुमला बजट था। अब देखते हैं कि लोग इस बजट को कैसे लेते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। इंडस्ट्रीज के लिए कुछ भी नहीं निकल के आया। यहां पर बहुत परेशान है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोग। और वहां पर हमने देखा है किस तरह से लोगों की नौकरी जा रही है। तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए यहां पर कुछ नजर नहीं आया। दूसरा, बंगाल में जिस तरह से एक राजनीतिक बजट का इसको रूप दिया गया, बंगाल के लिए स्पेशल पैकेज, चुनाव जीतने के लिए, उसकी एक बंगाल में अपनी गढ़ बनाने के लिए, तो यहां पर भी एक बड़ा अफसोस का हमें एक पहलू नजर आया बजट के अंदर। अब देखते हैं कि आगे इसको जनता कैसे लेती है, क्या इसके ऊपर उनका प्रतिक्रिया आती है। धन्यवाद।